तो फ्रेंड हम लोग यहाँ पे डॉक्टर कृष्ण 8 क्लास का 11.3 आज देखने वाले थे। इसमें हम लोग आज 4 से लेकर जो भी क्वेश्चन होगा यहाँ पे जितना संभव होगा इस वीडियो में उतना बताएंगे, ठीक है। और इससे पहले अगर चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। इसके पीडीएफ अगर चाहिए तो आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है। साथ में और भी सोशल मीडिया का लिंक दिया गया है, जैसे फेसबुक पेज हो गया हमारा, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ये सभी का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप अपने वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर जो क्वेश्चन, रिक्त स्थानों को भरे, ठीक है। तो इसको यहाँ पे फिल करना तो आपको पता भी है, सब कुछ बेसिक बता चुके, तो ऐसा कुछ इसमें हार्ड वाली कोई भी बात नहीं है, ठीक है। तो वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को, तो जो वर्ग होता है वो उसका जो विकर्ण होता है एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, यानी लंबवत समद्विभाजित करता है, ठीक है। ऐसे लंब होता है, इस तरीके से 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। तो वर्ग में सभी चतुर्भुज का गुण होता है, हमको भी पता है, आपको भी पता है, ठीक है, क्योंकि हमने बेसिक में देखा। आयत के विकर्ण, तो आयत का विकर्ण जो होता है वो बराबर होते हैं, ठीक है, बराबर होते हैं। और साथ में बता दें कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसका जो विकर्ण होता है वो बराबर हो सकते हैं, ठीक है, और वो समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। और जो समचतुर्भुज होते हैं वो लंब समद्विभाजित होते हैं, ठीक। आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, हमें पता है, आमने सामने की जो भुजा होता है वो बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज के आसन कोण का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। आसन कोण का मतलब जो भी उसके एक ही भुजा पर जो कोण होते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो उसको आसन कोण बोलते हैं। उनका योग जो होता है 180 डिग्री होता है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, और समचतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। अब यहाँ पे आता है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो प्रत्येक कथन को परिभाषा या गुण के द्वारा पूरी करना है। तो अगर समांतर चतुर्भुज है तो हमको इसमें क्या पता है, अगर विकर्ण की बात बोलेगा हम समद्विभाजक होगा, ठीक, विभाजक होगा तो यहाँ पे OD OB इक्वल होंगे, ठीक है, इस प्रकार से। और जो समानांतर होंगे ये दोनों समानांतर होते हैं, साथ में सम्मुख जो होता है वो बराबर होता है, DC AB के बराबर होगा, DA इसके बराबर होगा। कोण की बात किया जाए तो इन दोनों का योग कितना होगा, मतलब जो आसन होगा उसका योग 180 डिग्री होगा, और सम्मुख इसका सम्मुख कोण जो हो गया, तो ये सब यहाँ पे बात किया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बोल रहे हैं AD बराबर होगा, तो AD बराबर होगा यहाँ पे AD ये है तो BC के बराबर होगा, ठीक है, तो BC के बराबर होगा। OC, तो OC ये रहा, OC के बराबर होगा, OA होगा, ठीक है, यही यहाँ पे देखने से पता चलता है। और कोण जैसे कि DCB है, ठीक है, DCB मतलब C वाले है ना, तो इसका बराबर में कौन होगा, तो DAB होगा, ये होगा, ठीक है, DA होगा, है ना। और ये जो बराबर जो सम्मुख कोण इसके होते हैं ये जरूरी नहीं है, ठीक है, ये हो भी सकता है, हर बार नहीं होता है, बट यहाँ पे देखने से इसके इक्वल में कौन होंगे, तो DCB ये वाले कोण इसके इक्वल होंगे DAB का। तो यहाँ पे हमने कोण टाइप नहीं हो रहा था, इसलिए यहाँ पे इस प्रकार से कोण का सिंबल लगेगा, ठीक है, तो ये होगा। अब यहाँ पे OC का इक्वल होगा OA, तो ये भी पता है। और ये जो कोण है DAB और प्लस CDA, DAB ये वाला कोण A और इसमें D, ठीक है, CDA ये वाले, तो ये आसन कोण है, इनका योग होता है 180 डिग्री, हमने अभी बात की, ठीक है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चौथा के बाद पांचवा आएगा, तो पांचवा में बोल रहा है क्या कि दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC पर क्रमशः D तथा E बिंदु इस प्रकार है कि DE पैरेलल है BC का, ठीक है, जैसे कि फिगर में दिख रहा होगा ABC एक आपका भुजा मतलब त्रिभुज है, उसमें भुजा AB जो हमारा है और AC है, उस पर दो बिंदु, एक D है और एक E है, जो इस प्रकार से मतलब प्रतिच्छेद कर रहा है बिंदु है, इस प्रकार से मिलाने पर जो ये दोनों पैरेलल D और BC जो है पैरेलल है। तो हमको यहाँ पे BCED, यहाँ पे BCED का जो हमारे पास जो आकृति बना उसका नाम लिखना है। तो आपको देखने से पता चल रहा है ये जो फिगर है इस प्रकार से, ठीक है, ऊपर वाले दो समानांतर है और ऐसा होता है समलंब में, ठीक है, ये दोनों तिर्यक है तो ये समलंब होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे BCED की एक सम्मुख भुजा है ना, सम्मुख भुजा है, सम्मुख भुजा समानांतर है, ये वाले और ये वाले सम्मुख भुजा समानांतर है, अतः यह एक समलंब चतुर्भुज होगा, ठीक है। अब 6 नंबर क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पे तो बोल रहा है समलंब चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज से किस प्रकार भिन्न है। तो भिन्न है क्योंकि इसमें समलंब में दो भुजा समानांतर होता है, यानी एक युग्म होता है समानांतर का, और इसमें दो युग्म होते हैं, यानी सभी इसमें आमने सामने की भुजा समानांतर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखना होगा, समलंब चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज से भिन्न है क्योंकि समलंब चतुर्भुज में दो भुजाएं समानांतर होती है, जबकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं के दोनों युग्म समांतर होते हैं।
अब 7 नंबर क्वेश्चन है, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिसमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होता है। तो वो एक होता है समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं लंबाई बराबर, एक वर्ग होता है, ठीक है। और इसमें 4 समकोण होता है। तो 4 समकोण होता है, आयत में भी होता है और वर्ग में भी होता है, चारों समकोण होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हुआ यहाँ पे। फिर इसका 8 नंबर क्वेश्चन है, तो 8 नंबर में एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित तो सिर्फ समांतर चतुर्भुज में करता है, और लंब समद्विभाजित समचतुर्भुज में करता है, बराबर होता है विकर्ण, तो वो होता है आयत, ठीक है। तो ये सब इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है। तो कैसे एक वर्ग चतुर्भुज, क्योंकि उसमें 4 भुजा है, ठीक है, तो इसलिए वो चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज है, तो क्योंकि उसका जो चारों भुजा है वो समानांतर होते हैं, ठीक है। चारों भुजा आपस में आमना सामने समानांतर होता है। तो पहला में इसकी 4 भुजाएं, इसलिए यह चतुर्भुज है, वो पहला होगा। दूसरा का इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर है, इसलिए यह एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तीसरा हम बोल रहा है क्या, एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का जो आपका होता है कि चारों भुजाएं इक्वल होते हैं इसमें भी, ठीक है। तो यहाँ पे होगा कि इसकी 4 भुजाएं बराबर है, इसलिए यह एक समचतुर्भुज होता है, ठीक। एक आयत है, तो इसके आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है, यानी सम्मुख भुजा। इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर है, इसलिए यह एक आयत है। तो इस प्रकार से आपका ये होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, तो बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे होता है। हमको पता है उत्तल चतुर्भुज में विकर्ण जो होता है वो अंदर की ओर होता है, और जबकि अवतल में होता है बाहर, कम से कम एक विकर्ण बाहर की ओर होता है, ठीक है। तो ऐसे इसका डिफिनेशन के अनुसार ये क्या होगा, आयत जो होगा वो उत्तल चतुर्भुज होगा। इसके दोनों विकर्ण इसके अभियांतर में स्थित होते हैं, इसलिए आयत उत्तल चतुर्भुज है। अब यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन में अगर हम देखें तो निम्न समांतर चतुर्भुज में अज्ञात x, y, z के मानों को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपका जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। जैसे कि इन दोनों का योग 180 होता है, ठीक है, x हो जाएगा 80, ओके। अब आसन है, तो ए भी जेड जो है ना, वो जेड और 100 भी तो आसन है, तो इन दोनों का योग भी 180 होना चाहिए, तो ये भी 80 होगा, ठीक है। अब ये 80 है, ये 80, अब ये 100 है, तो ये कितना होगा, या जब ये 80 हो गया तो इन दोनों का योग भी 180 होना चाहिए, तो ये भी कितना होगा, 100 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इजीली निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे सॉल्यूशन किस प्रकार से करना, सोल्व लिखें, फिर आपको पता है y प्लस जेड जो होगा वो 180 होगा, ठीक है। और फिर हमें पता है x प्लस 100 बराबर ये भी 180 होगा। इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 माना चाहे तो मान भी सकते हैं, 1 में डायरेक्टली बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हम लोग देखें z प्लस 100 बराबर 180 होगा, ठीक है। ये जो हमारे पास है ये वाले z प्लस 100 हमारे 180 होगा, क्योंकि ये भी एक आसन कोण है। तो z प्लस 100 आसन कोण के योग में जो होते हैं वो 180 डिग्री का होता है योग। तो z हमारा कितना हो जाएगा, 100 इधर घटेगा तो कितना हो जाएगा, z हमारे पास 80 डिग्री आएगा। तो समीकरण एक तथा दूसरे अगर हम देखें तो यहाँ पे जेड हमारे पास 80 आ चुका है। समीकरण एक है y प्लस जेड बराबर 180। तो हम लोग यहाँ पे अगर यहाँ पे कितना है, जेड 80 आया, यहाँ पे रखेंगे और इधर घटाएंगे तो कितना बचेगा, y बराबर कितना बचेगा, 100 ही बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे y बराबर 100 आ गया। अब समीकरण 2 में देखें तो x प्लस 100 तो बराबर 180 डिग्री है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा, घटाएंगे तो 100 को, ठीक है। प्लस में उधर आएगा तो माइनस में 100 हुआ, घटाएंगे तो 80 डिग्री। तो इस प्रकार से x बाई जेड का मान निकल जाएगा, आता करके आप लिख देंगे, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कितना है, 50 है, ठीक, और ये कितना होगा, तो ये भी 50 ही होगा, ठीक है। सॉरी ये 130 होगा, क्योंकि 180 डिग्री होता है योग, तो 30 होगा, 130 होगा। अब ये 130 है, तो इसके सामने कितना होगा, ये 50 होगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का भी योग तो 180 होगा, क्योंकि आसन कोण है ना। और जब ये 130 होगा तो टोटली 180 होता है, तो जेड कितना होगा, 50 होगा। और जब जेड 50 है तो बाई भी 50 होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है, एक इधर है और एक इधर, एकांतर कोण से ये हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम लोग यहाँ पे ये 50 है तो 130, या फिर सम्मुख भी देखेंगे तो यहाँ पे इक्वल होता है, तो किसी भी तरह से आपको बना लेना है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात कि आप यहाँ पे देख सकते हैं तो x ये जो हमारा x बराबर बाई होगा, सम्मुख कोण भी, और यहाँ पे बाई बराबर जेड भी होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है, और इन दोनों का योग 180 डिग्री भी होगा, ठीक है। तो ये सभी कंसेप्ट होगा। जैसे देखिए 12 नंबर x बराबर बाई होगा, ठीक है, ये समय करेंगे। चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है, तो x बराबर बाई होगा, ठीक है। और उसके बाद x प्लस 50 जो है 180 डिग्री होगा, क्योंकि आसन कोण है, आपको दिख रहा है, तो आसन कोण है तो 180 डिग्री होगा। और अब हम लोग समीकरण 2 से अगर देखें तो x बराबर कितना आ जाएगा, 130, 50 से इधर घटेगा 130, तो x बराबर बाई हमने देखा, यहाँ पे x बराबर बाई है, तो बाई भी 130 हो जाएगा, ठीक है ना।
तो बाई आपका 130 हो जाएगा, क्योंकि एक्स 130 डिग्री है तो बाई भी उतना ही होगा, क्योंकि एक्स के इक्वल है वो बाई। तो एक्स बराबर बाई बराबर 130 डिग्री आ गया। जब ये 130 डिग्री आ गया तो आपको पता है यहाँ पे कि बाई बराबर जेड एकांतर कोण से ये भी इक्वल है, ठीक है। जितना बाई होगा उतना जेड, या फिर जितना जेड होगा उतना बाई होगा। तो ये भी जब बाई 130 है, एक्स भी 130 है, बाई जितना ही जेड होगा तो जेड भी 130 होगा यहाँ। तो इस पर इसलिए एक्स बराबर वाई बराबर जेड 130 डिग्री तीनों आपका आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है। तो निम्न समांतर चतुर्भुज में अज्ञात के मानों को ज्ञात करना। तो सबसे पहली बात यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपका x बराबर होगा बाई, ठीक है। अब x बराबर बाई होगा और यहाँ पे x 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। ये x होगा, ये एक्चुअली z होगा सर, ठीक है, x लिखा हुआ है। तो ये तो कंफर्म है, क्योंकि लंब इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 90 डिग्री दिया हो तो ये भी 90 होगा, ठीक। अब ये 90, ये 30 है, त्रिभुज एक बन रहा है यहाँ पे, ये त्रिभुज है ना। तो त्रिभुज में 180 डिग्री टोटली होता है, तो ये 90, ये 30 बचा जो हमारे पास बाई तो आराम से निकल जाएगा ना। 180 में से घटा देंगे 90, 30 कितना होता है 120, तो ये 60 हो जाएगा। अब ये 60 होगा तो ये भी 60 ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एकांतर कोण है इस प्रकार से। ओके, तो यहाँ पे x बराबर 90 डिग्री आपका कन्फर्म है। और चूंकि वो त्रिभुज है तो x प्लस बाई, जैसे ऊपर देख रहे हैं तीन कोण है, x प्लस बाई प्लस 30 डिग्री 180 डिग्री होगा। और यहाँ पे 90 30 120 होगा, तो 120 जोड़ कर 180 डिग्री में से घटाएंगे तो बाई बराबर 60 डिग्री आएगा। चूँकि यहाँ पे लिख सकते हैं कि तीन त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 90 30 120 होगा, 120 इधर घटेगा तो कितना बचेगा, बाई बराबर 60 बचेगा। अब यहाँ पे देखें तो ये जो हमारा बाई है यहाँ पे जेड होगा सर, ठीक है, जेड ही होगा, तभी यहाँ पे जेड आपका आंसर देता है, ठीक है। तो जेड ही होगा, तो बाई बराबर जेड होगा एकांतर कोण से, चूंकि ये समानांतर होता है, ठीक है, समानांतर है और ये इस तरीके से एक त्रियाकार है, ठीक। तो ये होगा एकांतर कोण से, ये दोनों इक्वल होंगे। और हमारे पास बाई 60 है तो जेड भी 60 होगा, और एक्स हमारे पास 90 है, तो ये हो गया, इसलिए तीनों आपका निकल गया, ठीक है। और इसका सेकेंड नंबर, तो इसमें आपको कैसे निकालना है, चूँकि ये समांतर चतुर्भुज है तो यहाँ पे ये 80 और x कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब क्योंकि सम्मुख आसन कोण का योग अपने को पता है, ठीक है, तो ऐसा होगा यहाँ पे 100 हो जाएगा, ये x 100 हो जाएगा। अब जब x 100 है तो ये हमारे पास 80 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का योग भी 180 होगा, तो ये भी 80 हो जाएगा। ये 80 है तो जेड भी 80 हो जाएगा, ठीक है ना। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में बाई बराबर 80 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। और सममित कोण के हिसाब से भी देखें तो ये बाई बराबर 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और x प्लस बाई जो होगा वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि आसन कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो x प्लस बाई भी होगा 180 डिग्री, ठीक है। आप चाहें तो और माइंड लगा कर आप किसी भी तरीके से बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे बाई चूँकि 80 है तो यहाँ पे बाई 80 रखे तो x का वैल्यू निकल जाएगा, घटाएंगे 80 को तो कितना आएगा, बाई बराबर 100 आएगा, क्योंकि उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में घटेगा तो कितना बचा 100। अब हमारे पास जेड बराबर बाई है एकांतर कोण से, ठीक है, ये दोनों एकांतर कोण से, एक उधर है एक इधर है, तो ये एकांतर कोण होते हैं, ठीक। तो ये एकांतर कोण से ये जेड बराबर बाई होगा उसमें भी, ठीक है, जेड बराबर बाई होगा उसमें भी। तो जेड बराबर बाई है तो जेड कितना है, जेड बराबर बाई है ना, बाई कितना है आपका 80 है, एक्स बराबर 100 था और यहाँ पे बाई बराबर 80 है, ठीक है। तो जेड बराबर भी 80 होगा, ठीक है, दोनों। तो दूसरा नंबर ये था। और थर्ड नंबर क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ये समानांतर है तो ये 112 होगा, क्योंकि अगर सम्मुख कोण इक्वल होते हैं तो 112 होगा यहाँ पे, और 112 होगा। और ये 40 है तो ये तीसरा हमारे आराम से निकल जाएगा, क्योंकि एक त्रिभुज है उधर, ठीक है। तो तीनों का योग 180 डिग्री होता है, उसमें दो कोण पता है तो तीसरा इजली आपको पता होगा यहाँ पे कैसे निकलना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 112 है, 140 है, 152 होता है ना, 152 और 60 20 28 डिग्री हो जाएगा x, ठीक है। अब x 28 डिग्री होगा तो यहाँ पे जितना x होगा उतना ही z होगा। एकांतर कोण से अगर हम देखें इस त्रिभुज में एक कोण इधर एक कोण इधर बन रहा है, तो एकांतर कोण से x बराबर z होंगे, ठीक है। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे आता, यहाँ पे तो बाई बराबर 112 डिग्री था, ठीक है, क्योंकि इसके सामने है ना x 112, तो सम्मुख कोण से वो 112 डिग्री वो भी होगा, चूँकि वहाँ पे त्रिभुज था तो x प्लस बाई प्लस 40 जो है 180 डिग्री होगा, और बाई हमारे पर 112 है तो x का मान निकल जाएगा, 152 होगा, 152 इधर घटेगा तो बचेगा x बराबर 28 डिग्री, ठीक है। x बराबर 28 डिग्री आए तो x बराबर z है। यहाँ पे देख रहे हैं एकांतर कोण से x बराबर z है, तो ये वो भी z भी उतना ही आएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन में। तो z भी उतना ही आएगा, तो बाई बराबर 112, x बराबर बाई बराबर z कितना 200
80 डिग्री होगा। 28 डिग्री है ना, तो 28 डिग्री होगा। ठीक है, तो 28 डिग्री होगा। और अब यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है, तो क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकते हैं यदि, तो A प्लस डी, T प्लस बी, D प्लस बी 180 डिग्री योग होना चाहिए। ठीक है, D प्लस बी का, तो ये जो है ना, ये 180 डिग्री होना चाहिए, तो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये मतलब कि हो सकता है और हो भी नहीं सकता, ये ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। जैसे कि इस प्रकार से है ना, A हो गया, B हो गया और C हो गया, D हो गया, तो समूह कोण इक्वल होते हैं, तो ये कभी कभी ऐसा हो भी सकता है, ऐसा ना भी हो सकता है, दोनों का योग 180 डिग्री हो। ठीक है, तो आसन कोण जो होता है वो 180 डिग्री होते हैं, तो यहाँ पे पहला का होगा हाँ, पर ऐसा हमेशा संभव नहीं है। ठीक है, हाँ ये समांतर चतुर्भुज हो सकते हैं बट संभव नहीं है। AB बराबर DC है 8 सेंटीमीटर दोनों दिया हुआ, AD 4 है और BC ये 4.4 है, 4.4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देख रहे हैं इक्वल है ही नहीं, आमने सामने ये दोनों इक्वल होंगे ABDC का, जैसे कि हमने देखा ABCD, तो ये AB है और ये DC है, ये दोनों इक्वल है, लेकिन यहाँ पे AD और BC इक्वल नहीं है। ठीक है ना, तो ये हो ही नहीं सकता समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ पे AD बरा नॉट इक्वल टू BC है, जो कि चतुर्भुज समभुजाएं हैं। ठीक है, हाँ ये एक्चुअली सम्मुख भुजाएं हैं और ये इक्वल नहीं है, तो यह समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है कि एक चतुर्भुज की कच्ची चित्र खींचिए। तो इस प्रकार से आपको चित्र खींचना है जो समांतर चतुर्भुज ना हो, परंतु जिसके दो समूह कोणों की माप जो है वो बराबर होनी चाहिए। तो ये होगा सिर्फ वही जो समानांतर नहीं होता है, तो वो होगा काइट, पतंग, ये जो है ये होगा, क्योंकि इसका जो समूह कोण है ना वो इक्वल होते हैं। ठीक है, समूह कोण इक्वल होते हैं और ये समांतर चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि इसका सम्मुख भुजा इक्वल वगैरह कुछ नहीं है ऐसा। इसका जो ये आसन भुजा होते हैं, ये दोनों सिर्फ आपस में बराबर होती है, ये दोनों इसके और ये दोनों इसके बराबर है। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो हम लोग इस पार्ट में इतना ही क्वेश्चन को कवर किए हैं। तो चलिए मिलता है आपसे अगले वीडियो। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।